अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हासिल गुफ्तगू के साथ मैं हूं मोहम्मद तैमूर सुल्तान। नाजरीन, मौजूदा दौर में एलोपैथी मेडिसन को होम्योपैथिक मेडिसन पर तरजीह दी जा रही है। इसकी वजूहत जानने के लिए आज हमने जिस मेहमान को दावत दी है वो होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अमजद हुसैन जोया साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि आपने डिप्लोमा होम्योपैथी का कब और कहाँ से हासिल किया था? मैंने फैसलाबाद हनीमन कॉलेज से 1991 में डिप्लोमा कंप्लीट किया था। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी से मेरी रजिस्ट्रेशन 1991 से हो गई थी। तो डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि क्या वजह थी या क्या ऐसी आपकी शौक़ था आपको कि आपने जो है इस शोबे को चूज़ किया और इसमें फिर आगे स्टडीज़ की? असल जो हनीमन है ना, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, उनकी हिस्ट्री पढ़ के मुझे जो समझ आई कि असल इलाज यही है, क्योंकि इसका इलाज मिसल का इलाज मिसल से किया जाता है। मिसल में कोई भी क्रूड फॉर्म में मेडिसन जब तैयार होती है तो क्रूड फॉर्म में जब होती है ना, तो वो इंसान को दे ना, तो उस पे जो इलामात सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं वही इलामात पे वो दवाई बन के उसका असर करती है। ये है इलाज बिलमिसल, और ये मुझे पसंद आया और मैंने एडमिशन ले लिया। तो डॉक्टर साहब, जब आपने इस डिप्लोमा ज्वाइन किया तो इसमें आपको किस किस्म की जो है आपको प्रॉब्लम फेस हुई प्रैक्टिकल के दौरान और जिसकी प्रैक्टिस आपने की थी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने प्योर होम्योपैथी की है। हाँ, कम्बिनेशन मैंने ज़रूर यूज़ किए हैं, सिंगल रेमेडी भी यूज़ किए हैं, कम्बिनेशन भी यूज़ किए हैं, और मेरे अपने भी माशाल्लाह हैं कम्बिनेशन, वो मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी जो है मैंने 91 में प्रैक्टिस शुरू की, जोया होम्योपैथिक के नाम से 49 टेल पे क्लिनिक शुरू किया, और उसमें हमें कई पेशेंट ऐसे आए जो क्रोनिक डिजीज़ेस थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी और उनको सेहत हुई। तो मेरे लिए तो बहुत हौसला अफजा चीज़ है कि मैंने कभी एलोपैथिक का एक इंजेक्शन तक इस्तेमाल नहीं करवाया पेशेंट को, टेबलेट तक इस्तेमाल नहीं करवाई कभी भी अपने प्रैक्टिस में। मैं प्योर होम्योपैथिक करता हूँ, हाँ कम्बिनेशन ज़रूर करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपका 1991 में आपका जो है आपने स्टार्ट किया था, तो आपका माशाल्लाह 25-26 साल का तजर्बा भी है। तो आपने इस पूरे जो एक्सपीरियंस के दौरान आपने कोई अपने स्टूडेंट्स को कोई टीच किया है इसके मतलब? मैंने फरहान होम्योपैथिक कॉलेज में 91 में ही पढ़ाया है। उसमें फर्स्ट ईयर को पढ़ाया है और फोर्थ ईयर को पढ़ाया है। फोर्थ ईयर को केस टेकिंग थी, फर्स्ट ईयर को फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो थी, और साथ इसका मुख्तलिफ मजमून कभी पढ़ा लिया, एनाटमी पढ़ा ली वो भी। अब आजकल जैसे कि कोरोना वायरस आया हुआ है, तो हमें बताइएगा कि आपको कोई ऐसा आपकी होम्योपैथिक जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर कोई इसका इलाज दरियाफ्त हुआ है? कोई नहीं? हमारा इलाज इस तरह नहीं होता कि उसमें बुखार का इलाज है, नहीं। हमारा इलाज सिम्पटम पे होता है। तो सिम्पटम जो कोरोना की हैं, जो आम रूटीन में बताई गई हैं, उनमें ये सिम्पटम्स मिलती हैं यूपेटोरियम से। और मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में यूपेटोरियम के बारे में पूरी तफसील बताई है। यूपेटोरियम कोरोना में अहम किरदार अदा कर सकती है और अच्छी दवाई है। इसको इस्तेमाल करने से कोरोना ठीक हो सकता है। अगर दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि अगर एक इलाके में, आपके शहर में ये वबा है, तो आप पानी के टैंक में, जो वाटर टैंक पूरे शहर को पानी देता है, उसमें डाल दें यूपेटोरियम के एक डब्बी, एक उसकी जो है ड्रॉप्स पूरा जर्मनी से जो आते हैं वो डाल दें, यूपेटोरियम 30 में डाल दें, तो वो यकीन करें कि पूरे शहर में जहाँ जहाँ वो कोई पिएगा उसका असर जाएगा। तो ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि जिस तरह के हर एक शोबे का एक डॉक्टर होता है, उसका एक बीमारी पर अबूर होता है, तो आप होम्योपैथिक से जो से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका किन किन बीमारियों पर जो है ना अच्छा अबूर है? अल्लाह का शुक्र है तो वैसे सारी बीमारियों पे, लेकिन जिसकी मुझे समझ नहीं आती मैं पेशेंट रेफ़र कर देता हूँ। किडनी स्टोन है, उसमें 1 सेंटीमीटर तक स्टोन होगी, तो विद इन 1 मंथ मैं कोर्स देता हूँ। उस कोर्स में मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन है, उसमें टेबलेट भी हैं, टेबलेट फॉर्म में भी है और ड्रॉप फॉर्म में भी है। वो ड्रॉप जो है वो उसको इस्तेमाल कराते हैं, उससे पथरी जो है टूट जाती है, स्टोन टूट जाती है और रेज़ा होके निकल जाती है। और जो टेबलेट होती हैं वो सिर्फ पेन के वक्त पेशेंट यूज़ करता है, सिर्फ पेन। और साथ मैं
इसमें यूज़ करवाता हूँ गैस्ट्रिक सिरप, ताकि उसमें गैस्ट्रिक ना बने, गैस ना बने। दौरान गैस बनने से पथरी निकलने में प्रॉब्लम आती है, और मैदे में प्रॉब्लम हो तो फिर किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि लोगों का ना होम्योपैथी की तरफ जो है ना रुझान बहुत कम होता जा रहा है। वो कहते हैं कि इसके जो है असर बहुत आराम से होता है, अक्सर होता ही नहीं है, तो लोग जो है इससे पीछे हट रहे हैं। ये क्या वजह है इसकी? मुझे इस बात पे हंसी आती है। आप यकीन करें कि अभी हफ्ता पहले की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन थी। गॉल ब्लैडर स्टोन पे मैंने उसको दवाई दी, और दूसरे दिन ही उसका फ़ोन आया कि 60% मैं बेहतर हूँ। 60 जॉन्डिस भी था। जॉन्डिस और गॉल ब्लैडर स्टोन साथ साथ तकरीबन चलते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। इस तरह मेरे पास सर दर्द का कोई आता है, चाहे उसे जिस वजह से हो, ब्लड प्रेशर से हो, जिससे हो, मैं 2 कतरे सिर्फ उसकी ज़ुबान पे रखता हूँ, 5 मिनट बाद उसको देख लें, बिल्कुल नॉर्मल होगा, पेन नहीं होगी। और इसी तरह ब्लड प्रेशर हाई जो है, आप एलोपैथिक दवाई दे लें, टेबलेट दे लें, कितनी जल्दी हो सकता है। और मैं दवाई देता हूँ एक टेबलेट, 15 मिनट भी नहीं गुजरेंगे, 5 मिनट बाद आप बीपी चेक करें, उसका बिल्कुल 120/80 होगा। और ये अक्सर तजर्बा होगा। ये कोई नहीं बात कि ये जल्दी असर नहीं करती है। जहाँ जल्दी असर करने का टाइम होता है, जहाँ क्रॉनिक डिजीज़ होती है, वहाँ इसका टाइम होता है। डॉक्टर साहब, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपकी एक ज़िंदगी का हिस्सा इस शोबे में गुजर गया, तो आप कोई होम्योपैथी की बेहतरी के लिए कोई तजवीज़ उनसे हमारे नाजरीन को देना चाहें? बिल्कुल देना चाहूँगा। मैं नाजरीन को भी कहूँगा, और जो हमारे डॉक्टर हैं उनको हौसला देता हूँ कि होम्योपैथिक बहुत अच्छी है। आप बजाय इसके होम्योपैथिक के पे एतमाद करने पे, आप एलोपैथिक पे इस्तेमाल करने पे एतमाद करते हैं। क्लिनिक होम्योपैथिक का बना के रखा हुआ है, साथ एलोपैथिक यूज़ करते हैं, और बेशक जब मर्ज़ी चेक कर लें, मेरे क्लिनिक पे कभी एलोपैथिक की एक टेबलेट भी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है, इसकी बेहतरी के लिए मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि BHMS के कॉलेजेस शुरू किए जाएं, डिग्री कोर्सेज BHMS के जितने ज़्यादा हो सकेंगे, उसमें जितने बच्चे BHMS करके जाएंगे वो डिग्री होल्डर होंगे, वो डिप्लोमा होल्डर नहीं होंगे। उनकी बाहर भी वैल्यू होगी और इधर भी वैल्यू होगी। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो हमारी रोज़मर्रा की बीमारियां हमारे सामने आती हैं, तो उनका कैसे, उनके ऊपर उनसे हम काबू पा सकते हैं, और उनका क्या इलाज है आपकी होम्योपैथिक? मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि आजकल जो इसमें वबा फैल रही है ना, एक तो कोरोना है, और साथ सीज़न जो चल रहा है वो इसका टाइफाइड का चल रहा है। बुखार अगर 2 दिन से ऊपर चला जाए तो उसमें अक्सर टाइफाइड के चेक कराने से सामने आ जाता है, और उसके लिए हमारा टाइफोडेक्स सिरप भी है, और इसका होम्योपैथिक का। और इसकी जो इलामात, जिस मरीज़ की जैसी सिम्पटम्स होंगी, वैसी दवाई वो होम्योपैथिक जो प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे उसको दवाई देगा। और दूसरा जो बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए बेबी सिरप हैं, और उनकी भूख लगवाने के लिए भी है। बच्चों को जो मिट्टी खाते हैं उनके लिए भी अलहदा है। ये सिम्पटम पे चलता है, होम्योपैथिक टोटल सिम्पटम पे चलती है। सिम्पटम और मेडिसिन की सिम्पटम होती हैं, और पेशेंट की सिम्पटम, उनको आपस में मिलाया जाता है, तब दवाई जाके। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि जो है आजकल आवारा कुत्ते बहुत हो गया है हर जगह पर, तो अगर किसी को काट ले तो होम्योपैथिक में उसको होम्योपैथिक में जो इसका इलाज है ना जी, जो कुत्ते का जहर है उसकी राल से जो दवाई बनती है वो कुत्ते के कांटे के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा। इसका इलाज मिसल का इलाज मिसल से, वही हमारी जो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आना का, आपने अपने कीमती वक्त में समय वक्त दिया, शुक्रिया।